हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे कि सुकन्या समृद्धि योजना ये क्या होता है। तो दोस्तों, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में इसको लागू किया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत। तो दोस्तों, इसमें मुख्य तौर पर बालिकाओं के उज्जवल भविष्य के लिए ये कदम उठाए गए थे। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि यह सुकन्या समृद्धि योजना है क्या। तो सुकन्या समृद्धि योजना के तहत आप 10 साल तक की बेटियों के लिए आप खाता खुलवा सकते हैं। इसमें आप 2 ही बेटियों के लिए खाता खुलवा सकते हैं, लेकिन यदि अगर आपका दूसरा बच्चे के जन्म के समय आपको जुड़वा बेटी होती है तो आप तीसरे का भी खाता खुलवा सकते हैं। तो हम सुकन्या खाता को कहीं भी हम अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या किसी भी सरकारी बैंक के ब्रांच पर हम खुलवा सकते हैं, जैसे कि SBI हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, HDFC बैंक हो गया। इसके लिए हमको दस्तावेज़ की आवश्यकता पड़ेगी: पिता का आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड, पिता की फ़ोटो, बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी का आधार कार्ड और बेटी का फ़ोटो। तो दोस्तों, सुकन्या योजना में आपको लगातार 15 सालों तक पैसा जमा करना होता है और इसके 6 वर्ष तक आपको इंतज़ार करना होता है। उसके बाद जैसे ही खाते का 21 वर्ष पूर्ण हो जाता है, आप इस खाते से पूरा पैसा आप निकाल सकते हैं और इस पर किसी तरह का आपको कर भी नहीं देना होता है। लेकिन जब आपकी बेटी 18 वर्ष पूर्ण कर जाती है तो आप अपनी बेटी की शादी के लिए आप इससे कुछ पैसे निकासी कर सकते हैं। 2020 में एक नियम लागू हुआ जिसके तहत आप देख सकते हैं कि पहले जो प्रति महीना 1000 रुपया जमा किया जाता था, उससे घटाकर 250 रुपये प्रति महीना किया गया, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। यहाँ आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि अब यदि आप 1000 रुपये प्रति महीना जमा करते हैं 15 सालों तक, तो आपका पैसा हो जाता है 1,80,000 रुपये और आपका 6 वर्ष आपको इंतज़ार करना होता है। इसके बाद वो अमाउंट आपका ब्याज जोड़कर 5,70,00,000 रुपये हो जाएगा। इसी प्रकार आप नीचे देख सकते हैं 2,000 रुपये आप प्रति माह देते हैं तो आप 3,60,000 रुपये हो जाएगा आपका 15 साल के बाद, और 21 साल के बाद आपका 11,40,000 हो जाएगा। उसी प्रकार आप 3,000 का भी देख सकते हैं, 5,000 का भी देख सकते हैं और 12,500। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 12,500 जो है वो मैक्सिमम आप जमा कर सकते हैं। 12,500 रुपये वाला प्लान आप ले सकते हैं। और जो पहले था कि 1,000 रुपये प्रति माह देना होता था, उसे घटाकर 250 रुपये कर दिया गया है, जिससे कि आप 250 रुपया भी आप प्रति माह जमा कर सकते हैं और अधिकतम सीमा इसकी 12,500 रुपये है। आप यदि 12,500 रुपये प्रति माह जमा करते हैं तो 22,05,000 रुपये आपका हो जाएगा 15 सालों के बाद। और आपका खाता जब 21 वर्ष पूरा कर चुका होगा तो आपका टोटल अमाउंट जो आपको ब्याज जोड़ कर दिया जाएगा वो हो जाएगा 73,90,000 रुपये हो जाएगा। इसमें आपको इनकम टैक्स में भी छूट मिलती है। यहाँ आप कानून देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया गया है कि कानून सेक्शन 80C के तहत सुकन्या समृद्धि योजना में 21 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद निकासी के वक्त आपको किसी भी प्रकार का कर जो है नहीं देना होगा, टैक्स आपको नहीं देना होगा। यदि आप बाहर में कहीं जॉब करते हैं और आपका ट्रांसफ़र, जैसे कि आप मध्य प्रदेश में आप जॉब करते हैं और आपका ट्रांसफ़र कहीं और हो जाता है, जैसे कि मुंबई में, तो आप अपना खाता को भी आप ट्रांसफ़र करवा सकते हैं किसी भी वक्त। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप अपनी बेटी के लिए यहाँ पर सुकन्या में आप खाता खुलवा सकते हैं आसानी से और आप इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं और आप अपने बेटी के उज्जवल भविष्य की कामना कर सकते हैं इस योजना का लाभ प्राप्त करके।